मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके आभास मात्र से ही बड़े बड़े महारथियों, योद्धाओं का कलेजा कांप उठता है। मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु हम इस सत्य से आंखें बंद कर लेते हैं और पद, प्रतिष्ठा, पैसे, जमीन जायदाद, रिश्तेदारी में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यह सब एक दिन नष्ट हो जाना है। दोस्तों, आज आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जीवन मृत्यु के ऊपर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय की बात है। कीसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी और उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका बेटा बाहर खेल रहा था और उसी समय एक सांप ने उसको काट लिया और सांप के काटने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। कीसा अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर चुका है। वह अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रो रही थी और उसका नाम बार बार पुकार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बार बार नाम पुकारने से उसका बेटा उठ जाएगा। वह पूरे गांव में अपने बेटे को लेकर घूम रही थी और सबसे पूछ रही थी कि क्या कोई ऐसी दवा दे सकते हो जिससे मेरा बेटा उठ खड़ा हो। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका बेटा अब मर चुका है। गांव वालों में से कुछ लोगों ने कहा कि तेरा बेटा अब मर चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसकी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए कीसा को बहुत समझाया और कहा कि अब इसका अंतिम संस्कार कर दे, पर वह यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वह घुटनों के बल गिरकर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोए जा रही थी और अपने बेटे को जगाने की कोशिशों में ही अपना पूरा ध्यान लगा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे कहा कि इस गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तुम जाओ और उनसे बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। उस बुजुर्ग की बात सुनकर कीसा गौतमी बहुत उत्साहित हुई। उसने सोचा कि अब मेरा बेटा जीवित हो सकता है। वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास गई और अपने बेटे को जीवित करने की याचना करने लगी। गौतम बुद्ध ने समझ लिया कि यह माँ अपने बेटे के दुख में दुखी है, इसे अभी कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने उससे कहा, मेरे पास आपके बेटे को वापस लाने का एक तरीका है। कीसा बहुत उत्साहित हुई। उसने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगी, बस मेरे पुत्र को वापस ले आइए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना होगा। मेरे लिए थोड़ी राई ले आओ, लेकिन यह उस घर से लेके आना जहाँ रहने वाले परिवार में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, और वह राई तुम मुझे लाके देना, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। गौतम बुद्ध के वचन में आस्था रख के कीसा गौतमी सरसों के बीज को लेने के लिए गांव में निकल पड़ी। जब वह पहले घर में पहुंची तो उसने युवती से राई लाने के लिए बोला। युवती राई ले आई, लेकिन जब कीसा गौतमी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी सदस्य की मौत हुई है, तो युवती ने कहा, हाँ, थोड़े दिनों पहले मेरी दादी की मृत्यु हुई है। कीसा गौतमी ने उस युवती को धन्यवाद किया और कहा कि मैं यह दाने नहीं ले सकती, क्योंकि यह दाने महात्मा बुद्ध की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा कह के वह दूसरे घर के लिए निकल पड़ी। वहाँ उसे मालूम हुआ कि यहाँ कुछ ही समय पहले एक आदमी की मृत्यु हुई है, तो वह वहाँ से भी निकल पड़ी। इसके बाद वह तीसरे घर में पहुँची, जहाँ बच्चे ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसके चाचा की मृत्यु हुई है। एक एक करके कीसा गौतमी कई सारे घरों में गई, पर हर घर में
उसे किसी न किसी की मृत्यु की ही सूचना मिली और ऐसे में आखिरकार उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने परिवार में कभी न कभी किसी को खोया हो। अब वह समझ गई कि मृत्यु अपरिहार्य है और यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बड़े दुख से उसने अपने पुत्र को जंगल में ही दफना दिया और गौतम बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में गिर गई और उनसे बोली कि अब मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। मैं अब आपकी शरण में हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हमारे हाथ में नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, हम अपने जीवन को सफल ज़रूर बना सकते हैं। हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद कीसा गौतमी गौतम बुद्ध की अनुयायी बन गई और लोगों की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। दोस्तों, अगर आप किसी की अंधेरी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन जाते हैं तो आपकी खुद की ज़िंदगी भी जगमगा उठेगी। आओ कुछ काम करें सभी खुदा के बंदों के लिए। अपने लिए काफ़ी जी लिया, आओ थोड़ा जी लें ज़रूरतमंदों के लिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा समय लोगों की सेवा के लिए ज़रूर निकालेंगे और वो सेवा ऐसी होगी कि जिसमें पाने की लालसा नहीं होगी, बस देने की इच्छा होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।